फेयर वैल्यू गैप के अबाउट आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अब एक ही रो में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं, तो हम किस फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेंगे या फिर किस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिवर्स होगी। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा, और जिन्हें पता है तो वो भी सही तसल्ली से नहीं बोल सकते कि हाँ इसी फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिवर्स हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको फेयर वैल्यू गैप के अबाउट सिखाऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप के अबाउट कभी भी कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक टू एडवांस एक कंप्लीट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, और फेयर वैल्यू गैप बनते कैसे हैं, और फेयर वैल्यू गैप में मार्केट क्यों आती है और वहाँ से फिर रिवर्स क्यों हो जाती है, और फेयर वैल्यू गैप की कितनी टाइप्स हैं और उन्हें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और अगर एक ही रो में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप सबसे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होगा, किस फेयर वैल्यू गैप से हमें ट्रेड लेनी चाहिए, और फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट टैप करेगी तो वहाँ से हम अपनी एंट्री कैसे लेंगे, क्या कन्फर्मेशन वगैरह हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हमारा पहला टॉपिक है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप दो टाइप के होते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बीरिश फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप तीन कैंडल्स को मिलाकर बनता है। जैसे कि अब यहाँ पर ये तीन कैंडल्स हैं, और ये पहली कैंडल ये वाली और ये तीसरी कैंडल, इन दोनों की विक्स के दरमियान ये जो गैप है, तो यही हमारा फेयर वैल्यू गैप है, इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। और ये बाई ट्रेंड में बना है बुलिश कैंडल्स को मिलाकर, तो ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब ये हमारे पास तीन बिरिश कैंडल्स हैं, और ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक के दरमियान ये गैप है, तो यही हमारा फेयर वैल्यू गैप है। और ये सेलिंग ट्रेंड में बना है, तो ये हमारा बिरिश फेयर वैल्यू गैप होगा। अब इसकी ज़रा लाइव चार्ट पर ना हम एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल के दरमियान ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, और ये बाइंग ट्रेंड में बना है, तो ये हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पर मार्केट सेल आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, और यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट ने टैप किया और यहाँ से फिर आगे मार्केट बाय चली गई। यहाँ पर हम आएँ थोड़ा सा, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास है बेरिश फेयर वैल्यू गैप। ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक्स के दरमियान ये हमारे पास जो गैप होता है, इसे ही हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। तो यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप की, तो ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से आप जो है वो सेल की ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ से फिर आगे मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और यहाँ से मार्केट आगे सेल चली गई। अच्छा, तो सेकंड टॉपिक है हमारा कि फेयर वैल्यू गैप जो है वो बनते कैसे हैं। तो जब भी मार्केट में एक साइड पर वॉल्यूम ज़्यादा आता है, बाइंग या सेलिंग साइड की तरफ, वॉल्यूम ज़्यादा आ सकता है किसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की वजह से। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट यानी कि एफओएमसी, एनएफपी, सीपीआई या इस तरह की जितनी भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं, या कोई जियो पॉलिटिकल न्यूज़ है या टैरिफ के हवाले से कोई न्यूज़ है। और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग यानी कि जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मार्केट में बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, तो मार्केट में वन साइडेड वॉल्यूम ज़्यादा आता है, हाई वॉलेटिलिटी होती है, जिसकी वजह से प्राइसेस में तेज़ी आती है और प्राइसेस जो है वो जंप करती हैं, या ऐसा बोलें कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान एक इम्बैलेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ पर मार्केट एफिशिएंटली ट्रेड नहीं कर पाती, तो वहाँ मार्केट गैप छोड़ जाती है, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर वन साइडेड जो है बाइंग साइड की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा आया, तो यहाँ पर ये मार्केट ने एक फेयर वैल्यू गैप बना दिया है। अच्छा, तो थर्ड टॉपिक है हमारा कि फेयर वैल्यू गैप में मार्केट क्यों आती है और फेयर वैल्यू गैप से मार्केट आगे फिर रिवर्स क्यों हो जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी मार्केट में वन साइडेड वॉल्यूम ज़्यादा आता है, तो उस एरिया में मार्केट एफिशिएंटली ट्रेड नहीं कर पाती, तो वहाँ पर मार्केट इम्बैलेंस जो है वो छोड़ जाती है। अब मार्केट एफिशिएंट है, तो उस इम्बैलेंस को, जो बायर्स एंड सेलर्स के दरमियान एक इम्बैलेंस वहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो उस इम्बैलेंस को मार्केट रीबैलेंस करने के लिए वापस आती है। तो उस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट जो है वापस आती है, और उस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करके मार्केट जो है अगेन अपना जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा होता है उसे कंटिन्यू करती है। अच्छा, तो हमारा फोर्थ टॉपिक है कि कितने टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं और उन्हें हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मेन तीन टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं
जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, फेयर वैल्यू गैप, इन्वेरिएंट और गैप। तो फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, जिसे आप कम्प्लीटली अभी समझ चुके हैं। फेयर वैल्यू गैप जो है वो 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। फर्स्ट और थर्ड कैंडल की विक्स के दरमियान जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। अब यहाँ पर जब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप करेगी, तो यहाँ पर रिजेक्शन पर हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से हम बाई की ट्रेड ले सकते हैं। अब ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर जब इसमें मार्केट टैप करेगी तो फिर जो है आगे रिजेक्शन पर हम एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। सेकंड नंबर पर है हमारे पास इन्वेरिएंट। जब भी फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो जाता है तो वो हमारे पास इन्वेरिएंट बन जाता है। जैसे कि हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ से मार्केट सेल आती है और इसे कंप्लीट जो है मार्केट फिल कर देती है इस फेयर वैल्यू गैप को, और ये जहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप ख़त्म हो रहा है इससे नीचे जो है मार्केट कैंडल क्लोज़ कर देती है, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। अगर मार्केट जस्ट ऐसे विक लगाती है तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट ने जस्ट विक लगाई है, मतलब अभी भी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट कर रही है। ब्रेक हमारे पास तब होगा फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप ख़त्म हो रहा है इससे नीचे कैंडल क्लोज़ करेगी। तो यहाँ पर मार्केट ने ये कैंडल क्लोज़ कर दी, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो ब्रेक हो गया है। अब ये हमारे पास इन्वेरिएंट बन गया है और ये इन्वेरिएंट हमारे पास अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मार्केट यहाँ पर बाय आएगी और इस इन्वेरिएंट में टैप करेगी, तो यहाँ पर जब मार्केट रिजेक्ट होगी तो रिजेक्शन पर आप एक सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अब इसे ज़रा एक सेलिंग ट्रेंड में समझ लेते हैं। अब ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर मार्केट सेल आती है और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास इन्वेरिएंट बन जाएगा। अब ये हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा, तो जब यहाँ से मार्केट नीचे सेल आएगी और इस इन्वेरिएंट में मार्केट टैप करेगी तो यहाँ से रिजेक्शन पर आप जो है वो एक बाई की ट्रेड ले सकते हैं। और आपने हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, आपने कोई भी एक चीज़ जो है वो देखकर कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है या इन्वेरिएंट है या कोई ऑर्डर ब्लॉक है या कोई भी ब्रेकर ब्लॉक है, तो उससे आपने डायरेक्ट ट्रेड प्ले नहीं कर देनी कि ये फेयर वैल्यू गैप है, हम इससे बाई की ट्रेड ले लेते हैं और ये हमारे पास जो है ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो इससे हम जो है सेल की ट्रेड ले लेते हैं। ऐसे आपने नहीं करना, आपके बायास भी क्लियर होने चाहिए डेली के, और आप जहाँ से भी ट्रेड ले रहे हैं आपके पास वहाँ से ट्रेड लेने के लिए मल्टीपल जो है वो आपके पास रीज़न होने चाहिए, फिर ही आपको वहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए। आप अगर डायरेक्ट एक ही जो है वो चीज़ यूज़ करके वहाँ से आप ट्रेड लेंगे, आपके कोई बायास क्लियर नहीं है, आपने कोई और रीज़न वहाँ से नहीं देखा, तो आप हमेशा ऐसे लॉसेस ही करते रहेंगे। अब बायास वगैरह के अबाउट मैं कंप्लीट एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ कि जब हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगा तो वो हमारे पास बेरिश इन्वेरिएंट बनेगा, और जब बेरिश फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ब्रेक होगा तो वो बुलिश इन्वेरिएंट बनेगा। अच्छा, तो इन्वेरिएंट की अब ज़रा लाइव चार्ट पर एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, तो मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास एक बेरिश इन्वेरिएंट बन गया, और यहाँ पर मार्केट इस इन्वेरिएंट में मार्केट ने टैप किया और यहाँ से मार्केट आगे सेल चली गई, और ये हमारे पास यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और इसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब ये हमारे पास एक बुलिश इन्वेरिएंट बन चुका है। अब यहाँ से आप देखें तो यहाँ से मार्केट ने इस इन्वेरिएंट में मार्केट ने टैप किया और यहाँ से मार्केट आगे बाई चली गई। अच्छा, तो तीसरे नंबर पर है गैप। आपने अक्सर देखा होगा कि मार्केट गैप अप के साथ जो है वो ओपन हुई है या गैप डाउन के साथ जो है वो ओपन हुई है। गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट तब ओपन होती है जब सैटरडे या संडे को जब मार्केट क्लोज़ होती है, तो सैटरडे संडे को अगर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आती है तो फिर आगे जब मंडे को मार्केट ओपन होती है तो वो गैप अप या गैप डाउन के साथ मार्केट जो है वो ओपन होती है। अगर तो मार्केट गैप अप के साथ ऐसे ओपन हुई है, तो जब मार्केट गैप को फिल करने आएगी यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ से आप रिजेक्शन पर बाई की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुई है ऐसे,
तो जब मार्केट इस गैप को फिल करने आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन पर आप जो है वो सेल की ट्रेड जो है ले सकते हैं। और गैप की अभी मैं आपको लाइव मार्केट में ज़रा एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है जी गोल्ड का लाइव चार्ट। तो यहाँ पर ये मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुई है और यहाँ से मार्केट सेल आई और मार्केट ने गैप को फिल किया और यहाँ से आगे मार्केट बाय चली गई। अब यहाँ पर ज़रा आएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है गैप डाउन के साथ ओपन हुई है और यहाँ से मार्केट बाय आई, मार्केट ने गैप को फिल किया और यहाँ से आगे मार्केट सेल चली गई। अच्छा, तो पांचवा टॉपिक है हमारा कि अगर एक ही रो में मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, किस फेयर वैल्यू गैप से हमें ट्रेड लेनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अब मार्केट ने ये सेल साइड की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया और यहाँ पर ये मल्टीपल जो है वो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। अब यहाँ पर किस फेयर वैल्यू गैप से हम ट्रेड हमें लेनी चाहिए, ये समझने से पहले आपको प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज़ के अबाउट पता होना चाहिए। अभी मैं आपको प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया के अबाउट थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बाकी डिटेल्स इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, तो प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया का मतलब होता है कि अगर आपने सेल करना है तो आप प्रीमियम एरिया से करेंगे और अगर आपने बाय करना है तो आप डिस्काउंट एरिया से बाय करेंगे। और प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया फाइंड करने के लिए हम फेब रिट्रेसमेंट टूल जो है इसका यूज़ करते हैं। यहाँ से हम मार्केट के लोअर हाई से लेकर लोअर लो तक जो है ये फेब रिट्रेसमेंट लगाएंगे और इसकी जो सेटिंग है तो आपने ये रखनी है। यहाँ से आप जो है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो फेब लगाने के बाद यहाँ पर ये जो 50% से ऊपर वाला एरिया होगा जितना भी, ये हमारे पास प्रीमियम एरिया होगा और 50% से नीचे जितना भी एरिया होगा ये डिस्काउंट एरिया होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर हमने सेल करना है तो हम प्रीमियम एरिया से सेल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है और ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स जो हैं ये बिरिश फेयर वैल्यू गैप हैं। तो यहाँ से हम सेल की ट्रेड फाइंड करेंगे। तो जब भी हमने सेल करना है तो वो हम प्रीमियम एरिया से सेल करेंगे। अब ये वाले जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं ये तो आ ही डिस्काउंट एरिया में रहे हैं, तो इन्हें तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो प्रीमियम एरिया में भी हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप जो है वो आ चुके हैं। अब इन दोनों में से हम किस फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि किस फेयर वैल्यू गैप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पीडीआरए अलाइन हो रहे हैं। पीडीआरए मतलब कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई इन्वेरिएंट वगैरह। तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है तो इसके साथ ये एक इन्वेरिएंट भी अलाइन हो रहा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो इसी फेयर वैल्यू गैप को हम यूज़ करेंगे। ये जो फेयर वैल्यू गैप है हम इसे भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो जब मार्केट यहाँ से बाय आएगी तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट इनसे भी जो है वो रिजेक्ट होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर ट्रेडर्स को ट्रैप करने के बाद ऐसे मार्केट अगेन जो है यहाँ से बाय चली जाएगी और जो यहाँ पर जल्दी एंटर हो जाएंगे मार्केट उनका जो है वो एसएल हिट कर देगी और फिर मार्केट यहाँ पर प्रीमियम एरिया में आएगी और यहाँ पर जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में हमारे पास टैप करेगी तो यहाँ पर हम कंफर्मेशन देखने के बाद सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अब कंफर्मेशन हमने यहाँ पर क्या देखनी है तो ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और बाइंग के ट्रेंड में भी हम सेम यही मेथड यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अब मार्केट एक बाय ट्रेंड में है और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फेब लगाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 50% से ऊपर वाला एरिया है ये हमारे पास प्रीमियम एरिया होता है और जो 50% से नीचे वाला एरिया होता है वो हमारे पास डिस्काउंट एरिया होता है। तो जब भी हमने बाय करना है तो वो हमने डिस्काउंट एरिया से बाय करना है। अब ये वाली फेयर वैल्यू गैप तो आ ही प्रीमियम एरिया में रहे हैं, तो इन्हें तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप हैं डिस्काउंट एरिया में। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस फेयर वैल्यू गैप के साथ जो है कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई इन्वेरिएंट या कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह अलाइन हो रहा है। अच्छा, तो ये फेयर वैल्यू गैप आप देखें तो यहाँ पर इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी ये अलाइन हो रहा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव फेयर वैल्यू गैप है और इसी फेयर वैल्यू गैप को हम यूज़ करेंगे, इसी से हम ट्रेड लेंगे।
तो यहाँ पर जब मार्केट ऐसे बाय आएगी और इस फेयर वैल्यू गैप में मार्केट टैप करेगी तो यहाँ से आप जो है वो बाई की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, तो सिक्स्थ और लास्ट टॉपिक है जी हमारा कि जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी तो वहाँ पर हम क्या कंफर्मेशन देकर एंट्री लेंगे। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास H1 का फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी तो यहाँ से हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेंगे, हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे आप, तो यहाँ से मार्केट ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए सेल आ रही होगी। तो यहाँ पर जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी, टैप करने के बाद आपने वेट करना है मार्केट के MSS करने का। जब मार्केट यहाँ से ऐसे MSS करेगी तो यहाँ पर जो मार्केट फेयर वैल्यू गैप या कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बनाएगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर, तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे। SL आप यहाँ से इस लो से थोड़ा सा नीचे रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट आप 1/2 या 1/3 के रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर ये आप जो है हायर हाई भी आगे मार्केट का टारगेट कर सकते हैं। और बेरिश फेयर वैल्यू गैप में भी हम सेम यही मेथड यूज़ करेंगे। ये हमारे पास H1 का फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पर जब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी तो आप आ जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर मार्केट जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में MSS करेगी तो यहाँ से अब आप जो है कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक देखकर एंट्री लेंगे और इस हाई से थोड़ा सा ऊपर आप SL रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट जो है वो आप आगे 1/2 या 1/3 के रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से रख सकते हैं, या फिर आगे मार्केट का ये लोअर लो भी आप टारगेट कर सकते हैं। होप सो आपको हर एक चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई तो इट्स नॉर्मल। जब मैं भी बिगनर था और ये सारे कॉन्सेप्ट सीख रहा था तो एक ही बार में हर एक चीज़ की समझ नहीं आती थी। तो हो सकता है आपको भी एक ही बार में हर एक चीज़ की समझ ना आए, तो आप जो है वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं जब तक आपको कंप्लीट जो है अच्छे से हर एक चीज़ की समझ नहीं आ जाती। और जो भी आप कॉन्सेप्ट सीखें, सीखने के बाद आप जो है लाइव चार्ट पर उसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से मास्टर कर लें और फिर लाइव मार्केट में उस कॉन्सेप्ट को आप यूज़ करके अच्छे से जो है वो आप ट्रेड कर सकें। तो मिलते हैं बहुत जल्द मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।